ओके हेलो हेलो गाइस। ये इस वीडियो में मैं एक लेक्चर आप लोगों के लिए ले आ रही हूँ। जैसे हम लोग एम लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस है जो लाइन बाय लाइन्स एक्सप्लेनेशन के साथ एनालिसिस के साथ समझाए गए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं ऐसा वीडियो लेकर आ रही हूँ जो कम टाइम में आप लोग देख सके, इट मीन्स रिवाइज कर सके अच्छे से। क्योंकि हम लोगों का रिवीजन बहुत कम होते हैं। आप लोगों को पता ही है, जैसे यूपीएससी स्टेट और स्टेट सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग का रिवीजन बहुत एक लैग करता है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन रिवीजन कम होने के कारण हम लोग को एग्ज़ाम हॉल में हम लोग को याद नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो वीडियोज़ देखते ही हैं अच्छे से लाइन बाय लाइन, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियोज़ में लेकर आऊँगी कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे यूपीएससी में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हम पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर के साथ भी कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग को डिफरेंस अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, प्रेसिडेंट और गवर्नर। पहले मैं ये सब जो चैप्टर्स हैं इनका जो एसेंस है मैं वो समझाऊंगी। जैसे बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि फेडरल फीचर्स क्या होते हैं और यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं। पता तो है कि यूनिटरी मीन सेंट्रल और फेडरल फीचर्स मीन जो स्टेट का जो फीचर्स है स्टेट, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो यूपीएससी क्वेश्चन सेट करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दे देते हैं कि इनमें से कौन सा फेडरल फीचर्स है और नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पीवाईक्यू के साथ ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसा नहीं कि बस मैं एक समरी दे दिया कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा नहीं होगा। मैं उस पीवाई को साथ लेके मैं वो एनालिसिस आप लोगों को समझाऊंगी। तो एवरी चैप्टर से पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सिर्फ नहीं होगा, हम लोग के पास और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग का पीएम भी है, ठीक है। सॉरी, जैसे इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उन सब का भी हम लोग ले आएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पहले हम लोग तो ये सब कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे। तो फिर आप लोग ना फिर वो वीडियोस जब बार बार देखेंगे बहुत कम टाइम में ही होगा। जैसे पार्लियामेंट अगर मैं 10 to 15 मिनट्स, मैक्सिमम 15 मिनट्स में ट्राई करूँगी कि कंप्लीट कर सकूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, बेनिफिशियल भी होगा, ताकि आप एग्ज़ाम के पहले भी आप लोग सुन सकें और बार बार सुन सकें, ताकि आप लोग को याद रह जाए। मैं पार्लियामेंट के चैप्टर्स में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होगा मैं वो अच्छे से आप लोगों को पीवाई के साथ मैं वो समझा दूंगी। जैसे आप लोग अगर समझे कि रूल ऑफ लॉ क्या है, ठीक है, एलिमेंट्स, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग अभी एट प्रेजेंट, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं पार्लियामेंट चैप्टर के कुछ एसेंस बता के मैं पीवाईक्यू को बेस रख के हम लोग ये रिवीजन पर्पस के लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को पहले एक जस्ट बेसिक, जो कि बहुत ही कम समय लूँगी मैं आप लोगों का। जैसे हम लोग अगर कॉम्पोजिशन की बात करें पार्लियामेंट का, तो और कॉम्पोजिशन की बात करें तो आर्टिकल 79, ठीक है, आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन और ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीड्यूर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट जो डिस्कस करते हैं, जो 79 टू 122 कौन सी पार्ट में, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीड्यूर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो इन दिस रेस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलाइज ऑन ब्रिटिश पैटर्न, ठीक है। इन दिस रेस्पेक्ट जो आर्टिकल्स जो मेंशन है, जो आर्टिकल 79 टू 122 पार्ट 5 में जो कॉम्पोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको लोगों को बताया कि ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीड्यूर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन, जो पार्लियामेंट के बारे में ये सब बताते हैं। सो इस in this respect, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश पैटर्न ऑफ
हाँ, ब्रिटिश पैटर्न पे वो बेस्ड है रैदर देन अमेरिकन। वो अमेरिकन जो सीनेट है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री टाइप है। हम लोग अमेरिका जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, तो हम लोग तो वो नहीं है। जो पैटर्न है ना पार्लियामेंट का, कॉम्पोजिशन ड्यूरेशन, वो हम लोग का ब्रिटिश पैटर्न है रैदर देन अमेरिकन, ठीक है। सो यहाँ पे 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में। 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, लेकिन अमेरिकन सीनेट में नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा का है 550, ठीक है, 550 है। और जो वोटिंग एज, ठीक है, मैं पार्लियामेंट चैप्टर्स का ही कुछ एसेंस बता रही हूँ। जो वोटिंग एज है उसका 21 था पहले, ब्रिटिश के टाइम पे, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसके बाद वो 18 हो गया था। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, ठीक है। मैं और एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि लोग बोलते हैं पार्लियामेंट पार्लियामेंट, तो कुछ एस्पिरेंट को या फिर कुछ लोगों को पता नहीं कि पार्लियामेंट लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा होते क्या है, ठीक है। जो साइंस स्ट्रीम से आते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता है, जो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। सो पार्लियामेंट अगर हम बोले ना, तो फिर इसमें पार्लियामेंट में लोकसभा, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, एक सेकंड, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में लोअर हाउस यानी लोकसभा, ठीक है। और राज्यसभा मीन्स अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा, ठीक है। तो बोथ दीज आर सेम। मैं रिविजन पर्पज के लिए बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी एक बेसिक बताना चाहती हूँ, ठीक है, बता रही हूँ। और जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर, ठीक है। President is not a member of parliament, though he is integral part of parliament. So parliament एक अलग कोई बॉडी नहीं है, एक अलग कोई हाउस नहीं है, बट लोअर हाउस दैट इज लोकसभा एंड अपर हाउस दैट इज राज्यसभा एंड पार्लियामेंट, ठीक है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हमारे एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। तो मैं यहाँ पे और एक बात बताना और एक, जो आप लोगों को बेसिक तो पता है, जैसे प्रेसिडेंट के नॉमिनेट 12 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सो मैं ये सब नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये रिविजन पर्पस के लिए है, ठीक है। तो फिर मैं और एक बेसिक, नॉट बेसिक बट एक फैक्ट बताना चाहूँगी। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि डिलिमिटेशन कमीशन कितने बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसका 4 बार पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम 1952, 1962, 1972 एंड 2002, ठीक है। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। तो और जो 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 है, जो 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 है, वो प्रोवाइड करती है फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस, ठीक है। जैसे सेंसस होने के बाद ही डिलिमिटेशन कमीशन होते हैं, तो हमारा जो डिलिमिटेशन जो सेंसस हुआ था, जो 1991 में जो सेंसस हुआ था, उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन कमीशन हम लोग का नहीं हुआ था। 87 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के अकॉर्डिंग हम लोग का जो डिलिमिटेशन कमीशन जो हुआ था, ठीक है, वो हम लोग का 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग ही हुआ था, ठीक है। ये फैक्ट है जो यूपीएससी ने लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि डिलिमिटेशन कमीशन कितने बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो 4 टाइम्स, ओके। So 1952 first time, 1962, 1972, then 2002, क्योंकि ये सेंसस के बाद ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है।